और 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हमने आंदोलन चलाया था और 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक हम भूख हड़ताल पे थे। और हमारी शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन हौसले हमारा साथ दे रहे थे और उन्हीं हौसलों के बदौलत हम लड़ रहे थे। तो हॉस्पिटल आना जाना होता रहेगा। किसी शायर का एक शेर याद आता है कि तुझको कितने का लहू चाहिए अर्ज़ वतन, कितनी आहों से तेरा कलेजा ठंडा होगा। तो हम अंकित जी से बात करेंगे कि आखिर ये क्यों डीएवी डिग्री कॉलेज में धरने पर बैठे हुए हैं, धरने की वजह क्या है और ये क्यों धरने पर बैठे हुए हैं, उस क्यों को जानेंगे अंकित मिश्रा से कि आखिर क्यों बैठे हैं। और यही क्यों जानने के लिए हम लोगों के पास पहुंच जाते हैं, कोई धरने पे हो, कोई आंदोलन पे हो, किसी भी प्रकार का क्यों हो, तो इसी क्यों को जानेंगे अंकित से। अंकित, क्यों धरने पे हैं? देखिए, क्यों का जवाब तो बहुत विस्तृत हो जाएगा। लोगों ने गांधी को सिलेबस समझ के पढ़ लिया, लेकिन मैंने गांधी को जब पढ़ा तो गांधी के कामों से मुझे मोहब्बत हो गई। तो गांधी के कामों से हमने ये सीखा कि जहाँ गलत हो उसका विरोध करो और अहिंसा के साथ विरोध करो। तो पिछले 3 दिनों से 10 से 4 हम क्रमिक सत्याग्रह चला रहे हैं अपने संस्थान के अंदर। और संस्थान हमारी मुख्य मांग है, जेन्युइन सी मांग है कि हमारे संस्थान में कैंटीन नहीं है, पानी पीने की उचित व्यवस्था नहीं है, छात्र संघ भवन का सुंदरीकरण हो जाए, माइनर इलेक्टिव सीबीसीएस पैटर्न लागू हुआ है पिछले सेशन से, माइनर इलेक्टिव के टीचर नहीं है और हमारी परीक्षाएं ली जाती हैं बिना क्लासेस चलाए। तो माइनर इलेक्टिव के टीचर नियुक्त हो जाएं और माइनर इलेक्टिव टीचर हो जाए, पानी हो जाए, कैंटीन हो जाए, वाचनालय नहीं है हमारे वहाँ, जबकि वाचनालय की फ़ीस ली जाती है, तो वाचनालय की सुविधा दे दी जाए हमें। यही इन तमाम मुद्दों को लेके हम सत्याग्रह पे बैठे। कब से, किस डेट से आप? हम 7 तारीख से बैठे हुए हैं, आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन। तो कौन आपको मनाया? आज लगभग आप 10 से 4 आप बोल रहे हैं, तो धरना दे कर आ रहे हैं कि कुछ आश्वासन आपको दिया गया? बिल्कुल, धरना दे के ही आपके पास आ रहा हूँ और अपने समय पे आ रहा हूँ। लेकिन आज हमसे बात करने के लिए महाविद्यालय के प्राक्टन प्रवीण सिन्हा आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल आपका संवाद प्राचार्य से कराया जाएगा और यकीन मानिए जो आपसे बातचीत होगा उसका सकारात्मक पहलू बाहर निकल के आएगा। तो अंकित जी हैं, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने आंदोलन किया, भूख हड़ताल इन्होंने किया, हॉस्पिटल भी शायद आपको जाना पड़ा है ना। तो वो आंदोलन रंग लेकर आई और यहाँ के कुलपति को भी आना पड़ा और अंकित से उन्होंने बात की। वो कहाँ तक मुद्दा है उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अंकित को आप देखेंगे कि गाहे बेगाहे जब भी इनको दिखता है कि यूनिवर्सिटी में या छात्र हित में कुछ नहीं हो रहा है या कुछ होना चाहिए, जो हो जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है या कुछ विलम्ब है, तो वो अक्सर युवाओं की आवाज़ बनकर आगे आते हैं। हाँ ठीक है, युवाओं की आवाज़ बननी भी चाहिए और ये इस समय गांधी का जो सबसे ताकतवर जो हथियार है, मतलब कि आप आराम से अपना पक्ष रखिए, कहीं बैठ के भूख हड़ताल के जरिए या फिर लोगों के साथ बैठ के मतलब आराम से अपना पक्ष रखिए, वही ये करते हैं। आपने देखा कि भूख हड़ताल इस समय आधुनिकता में इन्होंने किस तरह से गांधी के उस रास्ते को अपनाया, भूख हड़ताल पर बैठे, हॉस्पिटल भी जाने की नौबत आई। हॉस्पिटल आप गए भी थे? बिल्कुल, जिस समय हम लोग छात्र संघ का बहाली के लिए मांग कर रहे थे, विशेष विश्वविद्यालय के परिसर में एडी बिल्डिंग पे हम लोग बैठे हुए थे और 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हमने आंदोलन चलाया था और 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक हम भूख हड़ताल पे थे। और हमारी शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन हौसले हमारा साथ दे रहे थे और उन्हीं हौसलों के बदौलत हम लड़ रहे थे। तो हॉस्पिटल आना जाना होता रहेगा। किसी शायर का एक शेर याद आता है कि तुझको कितने का लहू चाहिए अर्ज़ वतन, कितनी आहों से तेरा कलेजा ठंडा होगा। तो जब इन लोगों को लगेगा कि इनको और किसी का लहू चाहिए, तो उसमें अंकित पांडे जैसे तमाम आएंगे लोग और अपना लहू देने के लिए आगे रहेंगे और छात्र हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अंकित, आप विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, है ना, यहाँ की छात्र राजनीति आप करते हैं, मुद्दों को उठाते रहते हैं। आप डीएवी डिग्री कॉलेज तक आप पहुँच गया है आपका आंदोलन, लोग आपको बुला रहे हैं और बड़ी जेन्युइन मांग है जो आप बता रहे हैं और जिस चीज़ के लिए आप धरने पर बैठे हैं कि कैंटीन और क्या पानी पीने की व्यवस्था हो, माइनर इलेक्टिव के टीचर हो जाए, हमारे वहाँ छात्र संघ भवन की सुंदरीकरण हो जाए। इसके लिए एक छात्र को धरना देना पड़ रहा है, शर्म की बात है। तो आप लोग 2 ही लोग थे। देखिए, बच्चों को डराया और धमकाया जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे, आपका अटेंडेंस कम हो जाएगा तो आपको पेपर नहीं देंगे। तमाम सारे बच्चे हैं, डर जाते हैं, लेकिन हमने लड़ाई लड़ी है और हमें इन पैतरों से हमारे ऊपर आजमाया गया था, लेकिन काम नहीं किए। हमें तो कई बार निलंबित किया गया, हमको रिस्ट्रिकेट किया गया, कारण बताओ नोटिस दिया गया, मुकदमे किए गए, जेल भेजा गया, लाठियां भाजी गई, लेकिन हौसले कहाँ टूटने वाले हैं। लड़े थे, लड़े हैं, लड़ेंगे। तो ये अंकित हैं, अपना पक्ष बड़ी मुखरता से रखते हैं और आपने देखा होगा विश्वविद्यालय में भी इन्होंने कई मुद्दों पर, विशेष करके युवाओं के मुद्दों पर ये अक्सर आंदोलन करते रहते हैं और बड़ा शानदार वो गांधी जी का जो रास्ता है अहिंसक रूप से और बैठ कर कहीं पर
ये बैठ के या भूख हड़ताल के जरिए ये उस आंदोलन को करते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं। और कुलपति महोदय जी को भी आना पड़ा आपसे बात करने के लिए, और आप टिके हुए थे, जब तक सर नहीं आएंगे तब तक आप अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। सर आए या ना आए, हमारी मांग पूरी हो, तो हमारा मांग ये था कि, और वो मांग सिर्फ कुलपति पूरा कर सकते थे। कुलपति आए, लिखित आश्वासन दिए तो खत्म हुआ हमारा आंदोलन। फिर प्रदेश सरकार से भी आया, लेकिन फिर भी दबा लिया गया। इस सेशन बीत चुका है, फिर अगली लड़ाई लड़ेंगे अगले सेशन में। तब तक छात्र हितों की जहाँ जहाँ बात आएगी लड़ने के लिए, वहाँ हम जैसे हमारे कई तमाम साथी छात्र नेता लड़ेंगे और छात्र हितों का हमेशा कल्याण होगा। तो ये अंकित पांडे हैं और इनको प्यार से लोग टाइगर भी कहते हैं ना। तो टाइगर अपनी जब ज़रूरत पड़ती है तो टाइगर का भी अपनी क्षमता ये दिखाते हैं, मतलब आंदोलन करते हैं। और बड़ा शानदार वो गांधी जी के, मैं बार बार इसको उपयोग में ला रहा हूँ क्योंकि इन्होंने गांधी जी से ही शुरुआत की। तो गांधी जी ने जो कहा था, मतलब कि वो आराम से भूख हड़ताल करके अपनी बात मनवाते भी हैं। और जिस तरह का इन्होंने मुद्दा उठाया है वो जेन्युइन लग भी रहा है। तो प्रशासन ने इन्हें आश्वासन दिया है कल ये बात करेंगे, तो हमें लगा कि इस मुद्दे पर बात किया जा सकता है, तो हमने अंकित जी से इस मुद्दे पर बात किया। तो आगे भी जानेंगे, कल जानेंगे कि क्या बात हुई है। तो ऐसी ही क्यों को हम जानने आ जाते हैं कि कोई प्रश्न क्यों है, तो इसी क्यों को जानने आए थे। अंकित ने बताया कि इस क्यों का जवाब क्या है, सब कुछ कैमरे में कैद है। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ ओसामा के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा ओसामा संभाल रहा है, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट पे।